सो हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि बच्चों हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज कर रहे हैं और ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे। तो लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रेडी सीखने के लिए आप। तो 17वां क्वेश्चन कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स। तो पॉइंट्स देखिए आपको दिए गए x, 2x, -2, 6 एंड 3, 1। तो इसकी जो एरिया आ रही है वो 5 यूनिट्स आ रही है। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू बतानी कि वो कितनी होगी। तो क्लियर है, एक काम कर सकते हैं, हम लोगों ने जो सीखा है ना शॉर्टकट उसको अप्लाई करते हैं। तो x -3 और 2x -1, ये 3, 1 को ओरिजिन बना रहे हैं हम लोग। तो 3 और 1 सब में जो है सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो x में 3 घटाया और y वाले में कितना घटाएंगे 1। और यहाँ पर -2 में अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -5 और 6 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5। अब आपको क्या करना है, दूर दूर एंड देन पास पास। तो अब हाफ लिखिए। तो x -3 इंटू 5 माइनस ऑफ 5 कितना हो गया +5 इंटू 2x -1 इज इक्वल टू 5। तो 5 और 5 और 5 उड़ गया, 2 को उधर भेज दिया। तो x -3 प्लस 2x -1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। तो 3x -4 इज इक्वल टू 2। तो 3x इज इक्वल टू 6। तो x बराबर 2। तो x अगर 2 है तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2, 4। तो देखने हैं हम लोगों को x की वैल्यू 2/3 आ रही है। अच्छा, तो देखिए भाई, अब नेक्स्ट कारण हो सकता है कि एरिया जब हम लोग लेते हैं तो प्लस माइनस लेना होता है हमें। तो माइनस तो नहीं कहीं, तो इधर आ जाएगा -2। 3x -4 इज इक्वल टू -2। तो 3x इज इक्वल टू 4 - 2 इज 2। तो x इज इक्वल टू 2/3। तो 2/3 वाला है क्या आंसर? कहाँ गया 17? हाँ, तो देखा आपने कि अगर आपका आंसर ना मैच करे प्लस करने से तो आप माइनस करने, तो जैसे एरिया दी गई है तो आप प्लस माइनस दोनों के लिए सॉल्व करें। ठीक है, ये नहीं कि केवल आपने प्लस के लिए केवल देखो, प्लस से जब किया तो x 2 नहीं था आंसर। ठीक है, 3/5 है, 3 है, 5 है, लेकिन 2 नहीं है। 2 होता तो वो भी आंसर हो जाता। समझे आप? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18। तो इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए a, 0 और 0, b एंड 1, 1 आर कोलिनियर, देन 1/a प्लस 1/b की वैल्यू क्या होगी? a जो है वो 1 है, b जो है वो कितना दिया भाई 2 दिया है, c 0 दिया है और d -1 दिया है। तो देखो, जब भी आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस से कोलिनियर पॉइंट्स दिया गया हो, जैसे कि लाइन है ये, तो a से जा रहा है b से, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन, इस तरीके क्वेश्चन जल्दी हो जाए कि ये जो है एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जो भी लाइन a, 0 या 0, b से जाता है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करता है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्योंकि ये तीसरा पॉइंट भी इसी लाइन में लाई कर रहा, कोलिनियर मतलब लाइन, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 1 रख दें और y की जगह 1 रखें तो आप देखेंगे कि 1/a प्लस 1/b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो जो कि ए ऑप्शन है, तो 18th का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ईजी था। ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 लिखना है। इफ़ द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्राइंगल इज 1, 4, एक ट्राइंगल का सेंट्रॉयड है और जो कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 वर्टेक्स के वो ये दिए हैं, तो फिर एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या है? वाओ, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या है ये बताना है। तो दोस्तों
आपको तीसरा कोऑर्डिनेट पहले चाहिए होगा, तब तो आप एरिया निकाल पाओगे। तो अब आपके पास फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड का x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये होता है। तो आप ऐड कर लो, 4 माइनस 9 प्लस x/3 इज इक्वल टू 1, और -3 प्लस 7 प्लस y/3 इज इक्वल टू 4। तो कितना हो गया भाई, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 8। और यहाँ पर देखिए y प्लस 4 इज 12, तो y इज इक्वल टू -8। सही है। तो ये दो कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास। अब तो आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए, 4 माइनस 3 माइनस 9,7 और 8, -8। अब आप एक को किसी को भी 0 कर दें, तो इसको भी बड़े वाले को 0 कर दें अगर, तो 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4, -3 में 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो -3 प्लस 8 इज़ 5, तो ये नया कोऑर्डिनेट है। -9 माइनस 8 -17 हो जाएगा, और 7 प्लस 8 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 0। फिर दूर दूर पास पास करते रहना, ठीक है। तो चलिए भाई, तो हाफ 15 में -4 को मल्टीप्लाई किया तो -60, और +17 इंटू 5 -85 +85 हो जाएगा, तो ये 25/2। तो क्या आया भाई, 25/2, 183/2। फिर से देख लीजिए, ये वाला पॉइंट सही हुआ था, कई चीज़ें करनी थी इसमें। तो 4 माइनस 9 सही पॉइंट आपने लिखे हैं कि नहीं, 4, -3 -9, 7 और x, y। तो ये जो आपके सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट हैं वो 1 और 4 है। तो 4 माइनस 9 प्लस x अपॉन 3, तो -5 प्लस x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 8। सही है यार। -3 प्लस 7 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 दिया है। दूसरा सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट y वाला है ना, यही तो दिया है। कहाँ चला गया क्वेश्चन, 19वां 4 दिया है, हाँ। तो ये हो गया 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। और देखो, ये देखो 12 माइनस 4 इज +8। कितना गड़बड़ झाला हो गया भैया। अब आपको यहाँ से आगे फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन पे ध्यान रखें, 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो एमसीक्यू में ये भी फ़ायदा हो जाता है कि अगर थोड़ा बहुत गलत हुआ तो ऑप्शन ही नहीं मैच करते, तो आपको समझ में आ जाता। तो 4 माइनस 8 माइनस 4, -3 माइनस 8 -11, 9 माइनस 8 -17, 7 माइनस 8 -1। अब आपको दूर दूर एंड पास पास, हाफ 4 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, और प्लस हो गया 11 इंटू 17, तो 17 170, और 17 और 187, तो 191/2, 191/2। अरे भाई साहब, फिर से देख लेना एक बार। 4 में से 8 -4, -3 में -8 -11, -9 में 8 -17, 7 में 8 -1, तो 4 ही तो हुआ। अरे यार क्यों करते हो, फिर माइनस ऑफ दिस, तो ये -183/2 आया है ना। लेकिन आपको एरिया लिखना है तो आप प्लस ही लिखोगे, तो 183/2, तो सही हो गया भाई। तो काफ़ी बड़ा था थोड़ा सा, क्योंकि पहले आपको वर्टेक्स निकालना था, फिर एरिया निकालना था, फिर अब आप गलत करोगे इस तरह तो कैसे फिर होगा। अब देखो तुमको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। -3, -4 एंड 1, -2 इज़ डिवाइडेड बाई y एक्सिस। तो देखो जब भी
आपको ये दिया रहे कि वाई एक्सिस से डिवाइड हुआ है तो रेशियो बताओ। तो एक शॉर्टकट मैं बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं पता होगा, केवल आपके लिए। तो माइनस टाइम्स जो पहले दिया रहता है उसका कोऑर्डिनेट लिखें, एक्स वाला 1, जब वाई कहे तो एक्स वाला, तो ये देखिए 3:1 ख़त्म। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। समझे, कुछ किया ही नहीं मैंने। यही बातें आप यहाँ सीखने को पाते हैं बच्चों, जो आप कहीं नहीं सीख पाते हो। 4,5 डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ 2,3 एंड 7,8। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने किए होंगे। तो आपको क्या करना है, इधर लिखना है 2,3 और इधर लिखना है 7,8। इधर ये 4,5 है इसके बीच में, और ये k है और ये 1 है। तो 4 क्या हो जाएगा, 7k + 2 डिवाइडेड बाई k + 1। तो यहीं से k निकाल लो। 4k + 4 इज इक्वल टू 7k + 2। तो ये 3k और इधर की तरफ 2, तो k इज इक्वल टू 2/3, तो 2:3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो डी ऑप्शन है, तो करेक्ट है भाई। तो चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 22। द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड। बच्चों इस बार एक्स एक्सिस है, तो बिल्कुल देखते ही आंसर बताने वाला भाई। एक्स एक्सिस में किसको लोगे, वाई के कोऑर्डिनेट। तो माइनस वाई का अगला वाला 6 है और इधर -3 है, तो ये कितना हो गया, 2:1। अब देखा, ये ट्रिक किसी को नहीं पता बच्चों। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द लाइंस A, B, B, C एंड C, A इज एट ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन पे है तो पूछ रहे हैं, तो बहुत ही सड़ेला सा सवाल है, A³ + B³ + C³ क्या होगा। तो देखो, जब ये इसका सेंट्रॉइड ओरिजिन पे, तो आप क्या लिखोगे, A + B + C/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A + B + C 0। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि A³ + B³ + C³ इज इक्वल टू 3ABC इफ A + B + C इज 0। तो यानी कि 3ABC के बराबर होगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, डी है। तो डन डना डन हो गया 23वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 24, फिर से वही कोलिनियर पॉइंट वाला। अब की गलती करेंगे क्या हम, क्या लगता है आपको? ठीक है, क्या हम इस बार गलती करेंगे? इसमें कर ही देते हम तो गलती भैया, आपको नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसमें से सबसे आसान यही है सब ट्रैक करने के लिए। इसको 0 0 कर दिया हमने। -5 -1 -6, 6 - 2 इज 4। ठीक है, A -1 और -2 में -2, जिसके कारण -4। ठीक है, तो ये हो गए भाई। अब दूर दूर एंड पास पास, तो हाफ कोलिनियर है। -6 × -4 -4 × A -1 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 तो चला ही गया। तो 24 - 4A + 4, तो ये 28 इज इक्वल टू 4A। तो A बराबर 7। तो 24 का आंसर 7, तो बी ऑप्शन। तो ये भी देखो, मैंने आपको ट्रिक बता ही रखा है, कितनी जल्दी हो जाता है। नहीं तो आई थिंक आप ज़्यादा समय लोगे। अब ये महासरल सवाल है। 7, x और y, -6 एंड 9, 10 का जो सेंट्रॉयड है वो 6,3 है। तो x और y क्या है? तो सेंट्रॉयड के लिए 7 + y + 9/3, सारे x कोऑर्डिनेट को जोड़ के उसको 3 से डिवाइड करो। फॉर्मूला बता ही चुके हैं हम आपको। 7 + y + 9 इज 18, तो 9 7 16, तो y बराबर 2। ठीक है, इसी तरीके से आप x वाला डेटा लें, मतलब इस बार y कोऑर्डिनेट लें।
x माइनस 6 प्लस 10 बाई 3 इज इक्वल टू 3, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो x बराबर 5, तो x 5 और y 2, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उसमें दिया है 5 और 2, है ना। 26वें में आ जाएं भाई लोग, क्वेश्चन नंबर 26 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम x एक्सिस। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई x एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछता है तो आपको y कोऑर्डिनेट बताना है। 4,7, तो ये क्या है 7, y कोऑर्डिनेट। और अगर कोई आपको y एक्सिस से डिस्टेंस बताता है तो आपको x वाला, तो 7 इज योर आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27वें द डिस्टेंस ऑफ द अरे लो 4, इसका आंसर 4 को भी बताई दिया पीछे मैंने। 28वां क्वेश्चन नंबर 28, इफ p is a point on x axis such that its distance from the origin is 3 units, तो एक पॉइंट P है x एक्सिस पे जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 3 है, तो या तो वो 3,0 है या फिर वो -3,0 है, क्योंकि दोनों का ही डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 3। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q ऑन OY सच दैट OP इज इक्वल टू OQ, तो ये भी 0,3 हो सकता है। ठीक है, OP इज इक्वल टू, और 0, OP जो है वो OQ के बराबर है, तो ये 0,-3 भी हो सकता है, कौन रोकता है इसको। तो A भी होगा और D भी होगा। तो अगर इन्होंने केवल A लिख रखा है तो गलत है बच्चों मैथमेटिकली। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ बोला नहीं है कि पॉजिटिव y की तरफ कि नेगेटिव y की तरफ। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर A पार्ट, उसका A ऑप्शन D ऑप्शन दोनों सही था। इफ द पॉइंट x, 4 लाइज ऑन सर्कल सच दैट वेयर सेंटर इज एट द ओरिजिन, तो इस और एक पॉइंट जो है वो सर्कल पे जिसका कोऑर्डिनेट है x, 4, ये सर्कल पे भाई, सर्कल पे ठीक है ऐसे। और रेडियस 5, तो भाई किसी भी पॉइंट का फ्रॉम द सर्कल जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस के बराबर होता है, तो यही कर लो आप। तो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, है ना। अरे यार पाइथागोरस है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड दैट गिव्स यू x बराबर +-3। कौन सा है, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाइए। इफ द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट भाई, ये 5,1 है और ये -1,5 है, देन x और y में क्या रिलेशन है। ठीक है, x और y में क्या रिलेशन, तो देखो इसको सेटिस्फाई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अगर आपका यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस बराबर है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो इसमें जितने भी पॉइंट है सब इसको सेटिस्फाई कर, तो इसका मिड पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 5 - 1 4/2, तो 2 और 6/2 3, तो 2,3 सेटिस्फाई करना चाहिए यहाँ जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो आप सब में x और y की वैल्यू रख दो, तो 5 × 2 इज इक्वल टू 3, तो ऐसा है क्या 10 बराबर 3 है क्या, तो ए ऑप्शन को गोली मारो। फिर बी ऑप्शन में आइए, x इज इक्वल टू 5y, ऐसा है क्या, 2 इज इक्वल टू 15 होता है क्या, नहीं। तो सी ऑप्शन में आ जाओ भाई, 3x इज इक्वल टू 2y, 3x इज इक्वल टू 2y, तो 3 × 2 इज इक्वल टू 2 × 3, तो ये 6 बराबर 6, तो सी सही है भाई। डी में आओ, देख लो, चेक कर लो, 2x इज इक्वल टू 3y, तो 2 दूनी 4 और 9 नहीं बराबर है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आई थिंक पीछे कुछ और दिया है तो गलत है वो, 30 का डी दिया बच्चों, सी होगा। बाकी अब इसको असली तरीके से कैसे करते, तो डिस्टेंस निकाल लो, x - 5 का होल स्क्वायर, ये मैंने शॉर्टकट तरीका MCQ के लिए आपके लिए निकाल रखा है।
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करो, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक बार जोड़ लो, एक्स माइनस 5 प्लस एक्स प्लस 1, एक बार घटा लो, सिखाया था ना आप लोगों को, माइनस एक्स माइनस 1। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना बताई गई हो। वाई माइनस 5 प्लस वाई माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में वाई माइनस 5 माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि x और x कैंसिल हो गए, तो ये हो गया आपका 2x माइनस 4 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू 2y माइनस 6, ये हो गया माइनस 4। तो ये कट गया, ये कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2x माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इंटू 2, 2 माइनस 6 इंटू 2, तो 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 4y माइनस 12। तो माइनस 12 कैंसिल हो गया, तो 6x इज इक्वल टू 4y, तो 2 से काट दो, तो 3x इज इक्वल टू 2y। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही था, सी ऑप्शन तो है, 3x इज इक्वल टू 2y। तो दो तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया ये। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हम लोग 31। तो यहाँ देखिए 31वां स्क्वायर है, तो ए बी सी डी, तो 5 कॉमा पी और बी है 1 कॉमा 5, सी है 2 कॉमा 1 और डी है 6 कॉमा 2, फॉर्म स्क्वायर देन पी इज इक्वल। तो एक तो बाइसेक्ट होता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम ही है, तो 5 प्लस 2 7/2, तो छोड़ दो, p प्लस 1/2, ये मिड पॉइंट यहाँ से y कोऑर्डिनेट, इधर से आप 7/2 कर दो, तो p की वैल्यू 6 हो गई, तो p की वैल्यू 6, तो ये 31 का c करेक्ट है। ठीक है, अब 32वें में आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 32 में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। तो देखो यहाँ पर तो हाइपोटेन्यूस है ना, ये कौन सा पॉइंट है देखो बताते हैं हम आपको, 0,0 ओरिजिन है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है A,0 और 0,B। तो इसमें जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे होता है, जो कि A/2/B/2, क्योंकि जब सर्कल आप यहाँ डालोगे तो वो सेमी सर्कल बना रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका B पॉइंट जो है वो करेक्ट है, B। ठीक है, तो क्लियर है, तो ये 32 हो गया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो 7,6 और -3,4, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो जिसका x का कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्सिस पे तो x, 0 होगा। ठीक है, तो जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, उसकी डिस्टेंस दोनों पॉइंट से बराबर होंगी। तो आप डिस्टेंस निकाल लो, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो इसको, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 7 का होल स्क्वायर इधर कर लो, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो x प्लस 3 प्लस x माइनस 7। ठीक है, और x प्लस 3 माइनस x प्लस 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10 और 6 माइनस 4 2, यानी कि 20। तो ये x कैंसिल और ये 10 है, तो ये 2 हो गया कट के, तो 2x
-4 इज इक्वल टू 2, तो x - 2 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 3 हो गई यहाँ पर। कौन सा क्वेश्चन था? 33। तो 0,3 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। 3,0, 3,0 ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है। तो 34 और 35 और कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 34, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल 3, -5, -7,4 एंड 10, -k, तो इसका सेंट्रॉइड अगर k, -1 पे है तो k की वैल्यू क्या है? तो 3 - 7 + 10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, 3, 6, 2। k की वैल्यू 2, ठीक है, तो k की वैल्यू 2। तो डन हो गया भाई ये क्वेश्चन। 35 लास्ट क्वेश्चन, इफ -1, -2, 1 is the centroid of the triangle having its vertices at x, 2, 10, -2 and -8, y, then x, y satisfy the relation। तो फिर वही -2 क्या हो जाएगा? x + 10 - 8/3, तो ये -6 और ये 2 था तो -2, तो x की वैल्यू -8। देख लेना भाई सही है कि नहीं। -6 + 8, ये 2 था, ठीक है भाई, -8, तो x की वैल्यू -8 आ गया। इसी तरीके से y निकालिए, 1 इज इक्वल टू 2 - 2 + y/3, तो y की वैल्यू 3 है। तो देख लो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो a से शुरू करते हैं हम लोग। तो 3 × -8 x की जगह रख दिया, 8 × 3 इज इक्वल टू 0, सही है, -24 + 24 0, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने 35 तक कर लिए। अब आखिरी के 15 क्वेश्चन बचे जो हम लोग कल फिनिश कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप जो है ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करें, सीखें बच्चों, सीखें, ठीक है। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस।